शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर सभी भाई बहनों को। सेम टू यू बाबा एंड ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को बाबा के घर में बहुत ही प्यार खुशी पालना बाबा इतना दे रहा है कि हम उसका व्याख्यान कर नहीं सकते। दीदी क्या दे सकती है? कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है ना। दीदी के पास क्या है? कुछ नहीं है ना। जो बाबा देगा वही तो मिलेगा ना। तो इसलिए हमें हमेशा बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। बाबा हमें जो बताता है, नया साल तो हमारे लिए हर एक दिन है ना, हमारा जीवन नया। क्योंकि परमात्मा ये संगम युग जो परमात्मा ने हम बच्चे को लिए चुना है, यहाँ पर हम आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का जो मिलन है, ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, जिसके लिए ऋषि मुनि इतना तप करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन उसको नहीं पा पाते। लास्ट में क्या बोलते? नेति नेति में उसका यथार्थ परिचय नहीं दे सकता। और स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को बोलता है कि मीठे बच्चे अपने को जानो, है ना। तो आज वही हम बच्चों को इतना खुशी दे रहा है कि जीवन हमारा इतना खुशहाल हो रहा है कि किसी भी संबंध की, किसी भी चीज की कोई कामना नहीं। जो भी चाहिए वो भगवान से कहो, वो आपकी पूरी करेगा, है ना। आज बाबा के हम मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये टाइम भी काफी हो गया है ना। तो आज नए साल में हम सब प्रवेश कर रहे हैं 1/1/2024। दाता मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। क्या हो? राज ऋषि। राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। राजाई घराने में जाना है ना, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करना है ना। बिना पढ़े लिखे तो हम नहीं जा सकते हैं, तो पढ़ना भी है प्लस दैवी गुण भी धारण करने हैं, माना अपना चाल चलन भी श्रेष्ठ बनाना है। प्रश्न बाबा ने दिया है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? कैसे हम उत्तम पुरुष बन सकते हैं? इस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तर भी बाबा ने दिया है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली जरूर सुनना है। बाबा कहते बीमार भी हो तब भी लेटे लेटे बाबा की मुरली सुनो, कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। इसलिए अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी राय चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी राय चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना, है ना। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं तो दूसरे को तुरंत ही बुरा लग जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि हम आप चाहते हैं कि फलाना हमसे बात करे तो हमें कुछ खुशी मिले, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने बोल कैसे होने चाहिए? खुशी के, माना दूसरों को सुख देने वाले, ना कि दुख देने वाले। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि अपनी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? बाबा के पास। बाबा के पास, है ना। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। कभी तो आश्रम में है, कभी तो घर पहुंच गए, कभी रिश्तेदारी में पहुंच गए, कभी और कहीं पहुंच गए, है ना। मन जो है बिना लगाम का घोड़ा भागते रहता है। तो बाबा कहते हैं इसको श्रीमत का लगाम दे दो तो ये भागेगा नहीं। और बाबा ने कहा है, बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। दुनिया को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब
अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापिस घर जाना है, किसी को पता? वो तो कहते हैं कलयुग तो भी लाखों वर्ष चलेगा, तो कैसे पता होगा कि वापस घर जाना है? और बाबा क्या कह रहा है? बहुत थोड़ा समय बचा है, कभी भी किसी भी समय दुनिया का महापरिवर्तन हो सकता है। दुनिया का ना हो लेकिन हमारा कब हो जाए पता है भाई, अभी है, शाम मिले ना मिले, तो हमें अपना पुरुषार्थ करना है ना। और बाबा ने कहा है आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापिस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो। किसका डायरेक्शन? बाबा का डायरेक्शन। कितनी सहज बात समझाते हैं ना, डायरेक्शन भी मिलता है। और बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो, कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई ऐसे समझा ना सके। बाप ही समझाते हैं, जिसने प्रवेश किया वह भी सुनते हैं, माना ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। पति से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। कौन देता है? बाबा देता है, बाप देता है। और बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है तुम ही आदि सनातन। देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म हो बॉडी मिशल बन पड़े हो। कुछ रहा? सब काले हो गए। अब बाबा कहते हैं फिर गोरा बनाने आया हूं ना, तो ज्ञान गुण शक्तियों से अपने आप को हीरे मिशल बना सकते हो। बाबा ने कहा है फिर 84 जन्म हो कौड़ी मिशल बन पड़े हो, तुम हीरे मिशल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं, कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है कि अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को ही वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा जाएगी, शरीर जाएगा। तो किस तो शरीर को क्यों सजाते हैं? बताओ, शरीर को क्यों सजाते हैं? आत्मा को सजाना चाहिए ना, शरीर को क्यों सजाते हैं? क्योंकि दिखाए सुंदर लगे, लोग आकर्षित हो, है ना, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन बाबा को दिखाना है तो बाबा को तो सब ऐसे ही पसंद आते हैं, उसकी आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए, है ना, पवित्र होनी चाहिए। और बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को ही वापिस जाना है, शरीर तो यही, शरीर तो नहीं जाएगा ना, बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। दुनिया में कोई वेद शास्त्र ग्रंथ नहीं है जिससे हम आत्माएं पवित्र बने और सत्य की दुनिया में जाने के लिए देवी देवता बन सके। कोई बना सकता? तो बाबा ने कहा है पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, ये तो निश्चय है ना। तो फिर वही ताक लगी रहे, दैवी गुण की धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, दूसरा नहीं पा सकता है। ये भी पढ़ाई है ना, तुम कल कल ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल कल ऐसे ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते ड्रामा में पाठ मूल है, ऐसे ही क्लास चलती होगी, मुरली चल रही होगी, ऐसे ये भाड़ा ऊपर का दाग है ना, ये भी ड्रामा में एक्ट है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते तो वही बाबा ने कहा है ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल कल ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, बाबा कहते हैं जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा। ड्रामा पहले नहीं बनता है, ड्रामा बाद में बनता है। और बाबा ने कहा है ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चले। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना, बच्चे
तो बाबा क्या कहते हैं, अपने बाप को भूलते हो? जो इस शरीर का बाप है, जिसने पैदा किया है, उसको भूलते कभी? लेकिन आत्मा के बाप को क्यों भूल जाते हैं? आत्मा दिखाई नहीं देती ना, शरीर वाला बाप दिखाई देता है, यही तो है। तो बाबा ने कहा है बाप को बड़ी बड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है ना, माया भुला देती है, माया दीवा बुझा देती है। बाप को समा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान और पाटी भी कहते हैं। वे जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं। जितने भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बाबा बतलाता है। और बाबा ने कहा वह नारेश्वर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं, बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की बात नहीं है। और बाबा ने कहा ये बहुत सहज राजयोग है, तुम राज ऋषि हो। बहुत सहज क्या है? राजयोग योग है, उसके बाद ही तो राज ऋषि बनेंगे। और बाबा ने कहा है ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है, ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते ना, तो हम आप कह देते ये तो बिल्कुल पवित्र है, देव आत्मा है, उसको ये उदाहरण देते हैं, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। लेकिन आज तो छोटे बच्चे भी विकारी हैं, उनको भी गुस्सा करना आता है ना? कोई नहीं उसको कहते। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहा जाता है। शरीर को नहीं कहेंगे, आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज भाग ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। बताया है राज ऋषि राज कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज भाग ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे। क्या थे? विश्व के मालिक थे और फिर बनेंगे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी है, मनुष्य समझते हैं ये ज्योति जो समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म लेता है। और जो ज्योति जो समा गया वो तो दोबारा आएगा नहीं। बाबा कहते हैं कोई नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते हैं। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। क्या चलने चाहिए? विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? कौन पढ़ा रहा? शिव बाबा पढ़ा रहा ना। तो बाबा ने कहा है श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वही पिता है, वही एक हमारा ओरिजिनल माना एक ही पिता है, वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। बाबा कह रहे सतयुग में कोई दूसरा धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, उनको कहेंगे सतयुगी। तुम हो संगम युगी। तुम क्या हो? संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको बनाते हैं और दुनिया वाले हमको अनराइटलेस बना देते हैं। बाबा ने कहा है तुम राइटलेस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटलेस कहा जाता है ना। ये देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई। अनराइटलेस माना एक भी कदम राइट नहीं, सब रॉन्ग माना सब गलत करते हैं।
क्या ड्रामा आएगा समझ में? नहीं आएगा ना। जब तक उसको ज्ञान नहीं है, जब तक उसने साधन का कोर्स नहीं किया है, तब तक कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। और बाबा ने कहा है ये बातें नया कोई समझ ना सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह हेवनली गॉड फादर है। हेवन और हेल दोनों अक्षर है ना, स्वर्ग और नर्क। और बाबा ने कहा है सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है, अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। क्या ले आते हैं? सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं? सुख शांति मिलती ना, इसलिए तो जाते हैं। नहीं, अगर सुख शांति ना मिले तो मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे घर में थोड़ा आसान व्यक्ति होता है तभी तो मंदिर आश्रम देखेगा ना, और जब तक उसके जीवन में सुख शांति है उसको कुछ परवाह नहीं। और हम सब कुछ करते हुए भी उस सुख शांति में भी अगर भगवान को याद करें तो कभी दुख आएगा? नहीं आएगा ना। वही बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा उनको भी कोई ना कोई आस जरूर रहती है ना। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं है, वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह सुख धाम है, वह शांति धाम है, यह दुख धाम है। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी, बाबा ने कहा पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। मेन पॉइंट है कि पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली जरूर पढ़नी है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। किसी से कुछ बातचीत हो जाती है तो बाबा कहते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का तैलुक नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो क्या करना है? खराब बनना है, नवाब बनना है ना। तो नवाबी के लिए पढ़ाई भी नवाबी जैसी चाहिए। और खबर का है फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं आत्माएं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया है और आपको भी बनाएगा। तो बनाने के लिए क्या करना है? पढ़ाई करना। बाप कहते हैं तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखलाते हैं। तुम कल्प ये बनते हो। ऐसे ही सदैव कलयुगी चलता रहेगा। बाबा क्या कह रहे? ऐसे नहीं, सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता जरूर है। सतयुग है, फिर त्रेता आएगा, फिर क्या आएगा? द्वापर आएगा, फिर कलयुग। अब कलयुग आया है तो सतयुग आएगा ना। बाबा ने कहा ये चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। अभी तो बहुत देर हो गए। ये तो सहज समझने की बातें हैं, बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है ना, वास्तव में बड़ी परंतु समझने में छोटी। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिरकर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है, कलयुगी जंगल का विनाश होगा। ये सृष्टि क्या बन गई है? कलयुगी जंगल। सब एक दूसरे को कांटे लगाते रहते हैं। कांटे लगाना माना दुख देना, देते हैं ना। फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा
अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। बाप क्या बनकर आता है? बाप टीचर और सतगुरु। तो अपने कैरेक्टर सुधारने हैं कि नहीं? सुधारने हैं ना? कैसे सुधारेंगे? घर बैठकर? आश्रम में एक दिन आ जाए, बस प्रोग्राम है, दीदी ने बुलाया है, चलो बेबसी है, जाना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, गाय गाय नहीं हो। नहीं। मिलाई जाता गाय 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 नहीं हो। है ना? तो क्या करना? दीदी के डर के मुझे करना। दीदी ना डरो, बाबा डरो। दीदी भाई आएंगे तो आपका ही भाग बनेगा। क्या? तो कैरेक्टर खराब करना है तो भाई नहीं आओ, अच्छा बनाना है तो आ जाओ। वही बाबा ने कहा है, बाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़ेगा। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब हैं तो इसीलिए भूल जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, अभी बाबा के बच्चों के नहीं, ये तो दुनिया में कहने के लिए है। बाबा समझा रहा है, समझा नहीं दे रहा है, वो तो हंसी की बात है, बोलती कोई बात नहीं। बाबा ने कहा है सबके कैरेक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है? बाबा पूछते हैं कि अच्छा कैरेक्टर किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? ये भी नहीं जानते हो। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, इसीलिए तुमको पूछते हैं। और हम आप क्या बनने वाले हैं? देवी देवता बनने वाले ना, तो कैरेक्टर अभी से सुधारना पड़ेगा ना। और बाबा ने कहा है इनके बोल कितने मीठे। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूं तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े ना, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनेगा। तुम सबको टीचर बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर होते हैं ना, तो पांडव सेना हो ना, पांडवों का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मतलब की बात कर रहे बाबा, कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास तो मास चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। बाबा कहते घर ग्रस्त छोड़ना नहीं आना, घर का संन्यास करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। तुमको मना नहीं है, इसमें कोई घाटे की माना कमी की बात नहीं है। और भी उमंग आएगा ना। हम भी अभी होशियार हुए ना, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है, अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है, फिर घर में नहीं आओ। बाबा कहते हैं फिर घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है, गिराती है, बचाती है। तो घर ग्रस्त में रहे, कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, है ना? भाई घर में ही रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ हुआ है वह
पाते रहेंगे। ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। अब क्या कह रहे हैं? कल समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नोंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की जन्म से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं समझो, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। कब? जब बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे। अचानक की बात बता रहे बाबा, है ना। अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे, जितना सुख बहुतों को दिया बाबा प्रारब्ध देते हैं ना, अभी करेंगे, अगले जन्म में उसका मिलेगा। वही बाबा ने कहा। जो मेरा नोंदा हुआ है, ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार होता है ना। और बाबा ने कहा सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म, बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा ना। समझ में तो आता है। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। कितना हमारा योग है, राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। ये राजधानी स्थापना हो रही ना, तो इसमें सब बनने वाले हैं। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा पार्ट है, हम कौन से पार्ट में जाएंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अगर और बाबा ने कहा अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी हम आप नहीं कहते हैं, किसी के घर में कोई बहुत बीमारियां लग जाती है ना, तो बोलते हैं पता नहीं कौन से विकर्म आज हमें ये सामने दिखाई दे रहे हैं ना। या फिर बहुत अच्छा कोई कार्य होता है तो कहते हैं बहुत पता नहीं कौन से जन्म का हमारा पुण्य उदय हो गया। तो वही बाबा ने कहा है। और बाबा ने बताया अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो ना, कोई तो बिगड़ते भी है। क्या कह रहे, कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। कितना ऊंच भगवान बनाता है, कोई खाली रहेगा। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, कोई को तुम दो अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएगा जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने नंबर में पास होंगे, कितने मार्क्स लेगा। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाते हैं। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते हैं। गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं ना, हम जहां तहां से फेल हो आते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ ये तो एक कदम पक्का कर दो। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ ये एकदम पक्का कर दो, कच्चा नहीं रखना है। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नद देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ, अपने आप से पूछना है। और अपनी नद देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं।
सृष्टि के आदि मत अंत का ज्ञान ले रहे हैं। यह राजयोग के नाले सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे किलो दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना। क्या करना है? दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सबका कल्याण करना है, सबको सुख देना है। हमारे से ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे दूसरे को दुख मिले। कितना टेंशन रखना है। जब इतना टेंशन रखेंगे तो समझो हमारा पुरुषार्थ आगे जा रहा है, या हम अच्छे नंबरों से आने वाले भविष्य में पास होंगे। दूसरा पॉइंट, सत्व प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान बाबा ने दिया, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप हो। विश्लेषण, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है ना, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, जो जिस रूप को धारण करेगा। कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन बाबा ने दिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सबको प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सबको प्रेरणा देने वाला है। ओम शांति।